जीवन में लाइफ पार्टनर चयन की बात हो या फिर अपने जीवन में कारोबार का चयन हो, यह दोनों ही मुख्य पॉइंट जीवन के उस दौर में आते हैं। अगर इसमें आपने थोड़ा भी मिस्टेक किया तो जीवन में पछताने के अलावा आपके पास कुछ शेष नहीं बचता है। क्योंकि जब विवाह की बात आती है तो हमें एक अच्छे पार्टनर की आवश्यकता होती है, और जब बात व्यापार की आती है, कारोबार की आती है, तो उसमें पूरी जमा पूंजी लगाने के बाद हम एक स्टार्टअप तैयार करते हैं। और अगर उसमें तो सारा पैसा डूब गया तो भी हमारी एक मैली गाढ़ी कमाई उसमें चली जाती है। तो क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें और ज्योतिषीय व्यवस्था के अंदर हम किन चीजों को देखें कि जिससे हम ये स्पष्ट कर पाए कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या हम सही रास्ते का चयन कर रहे हैं। आइए चर्चा को विस्तार से आज करते हैं। इस बोर्ड के जरिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी आने वाले समय में ज्योतिष, अध्यात्म, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष, इन सभी जानकारियों को आप विस्तार से हमारे चैनल पर देख सकेंगे। मैंने इस बोर्ड पर 1 से लेकर के और 12 गिनतियां शुरू करी हैं। आप सब जानते हैं इनका मतलब राशि होता है, और राशियों का मतलब है कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। ठीक है। अब आप यहाँ पर आपकी कुंडली में हो सकता है कुछ भी अंक लिखे हों। ये जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में यहाँ पर 1 लिखा हो, लेकिन हमने इसको कुछ संख्या हमने यहाँ पर निर्धारित की है। हमने यहाँ पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, जबकि हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ 2 हो या 3 हो, या आपकी कोई भी लग्न की कुंडली हो सकती है। विषय वो नहीं है, समझना क्या है हम उसको एक बार समझ लेते हैं। दूसरा, एक आपको बड़ा अटपटा जो लग रहा होगा, वो मुझे लगता है कि मैंने हर जगह शुक्र को बिठाया है। वो क्यों? क्योंकि व्यापार की बात करें या फिर दाम्पत्य जीवन की बात करें, इनका संबंध शुक्र से है। इसलिए मैंने सभी जगह शुक्र ग्रह को बिठा दिया। और खासकर जब हम सप्तम स्थान की बात कर रहे हैं, सेवंथ लॉर्ड की बात कर रहे हैं, यानी सप्तमेश की बात कर रहे हैं, तो सप्तमेश का स्वामी सप्तम का ही शुक्र ही होता है। लेकिन मैंने सभी जगह शुक्र को बिठा दिया। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि शुक्र यहां पर हो सकता है आपकी जो सप्तमेश है, आपकी राशि में, आपकी कुंडली के अंदर जो सप्तम ग्रह के लॉर्ड बनते हैं, सेवंथ हाउस के लॉर्ड बनते हैं, वो कोई और ग्रह भी हो सकता है और किन्हीं भी 12 स्थानों में हो सकता है। लेकिन उसका फल क्या होगा, उसको थोड़ा हम लोग आज के कार्यक्रम में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कह दिया कि सेवंथ लॉर्ड, यानी सीधा सीधा हम बात करें तो आपके दाम्पत्य जीवन, आपकी पार्टनर लाइफ, चाहे बिजनेस की बात करें, लव पार्टनर की बात करें, लाइफ पार्टनर की बात करें, या फिर हम व्यापार की बात करें, रोजगार की बात करें, या फिर विदेश यात्राओं की बात करें, विदेश सेटलमेंट की बात करें। हालांकि उन चीजों के लिए, सेटलमेंट के लिए हम अलग और भी चीजों का इसमें विचार करते हैं, लेकिन मूलतः सप्तम भाव से हम इन चीजों को विचार करेंगे और करते हैं। तो अब आपकी कुंडली में सप्तमेश मान लो कि लग्न में बैठे हैं, हम सीरियल वाइज बात करेंगे। ठीक है। मान लो सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस के अंदर बैठे हैं, तो क्या परिणाम इसके यहां पर देखने को मिलेंगे। देखिए, लग्नेश, सप्तमेश का लग्न भाव में बैठना, यह एक बड़ी अच्छी स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड आपके केंद्र में बैठे हैं। और यहां पर सेंटर में बैठने से क्या लाभ होगा, लग्न में बैठने से क्या लाभ होगा, ऐसे लोगों को एक अच्छे पार्टनर की प्राप्ति होती है, चाहे लड़का हो या लड़का हो या लड़की। व्यापार की बात करें तो ऐसे व्यक्ति नौकरी की वजह व्यापार करना ज्यादा अच्छा उनको लगता है, और अगर ये नौकरी भी करते हैं तो इनको अच्छी नौकरी इनको मिलती है और अच्छी संभावनाएं इनके लिए बढ़ती हैं। ऐसे लोग एक समय देखने पर यह भी देखा गया है कि ये लोग वापस लौट करके फिर से बिजनेस में रुझान लेने लगते हैं। तो ये सेवंथ लॉर्ड की सिचुएशन लग्न में बैठने से बनती है। जीवन साथी इनको अनुकूल मिलता है। इसके साथ साथ ये मेहनत करने वाले ज्यादा होते हैं। मेहनत या मेहनत से संबंधित जिनमें मेहनत ज्यादा है, स्ट्रगल ज्यादा होता है, परिश्रम ज्यादा होता है, ऐसे ही इनको काम करना अच्छा लगता है, और ऐसे ही लोग आगे अचीव करते हैं। भाग्योदय इन लोगों का देखा जाता है कि कई बार विवाह के उपरांत ही होता है। देश विदेश की यात्राएं ऐसे लोग कर लेते हैं जिनका सेवंथ और लग्न में बैठा हो। बात कर लेते हैं हम सेकंड हाउस में बैठे अगर आपका सप्तमेश, यानी सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर बैठते हैं, तब क्या स्थिति होती है। ऐसे लोगों के जीवन काल में व्यापार, धनागम के अच्छे स्रोत पाए जाते हैं। इन लोगों को मधुर वाणी बोलने वाला पार्टनर को प्राप्त होता है, सदाचारी पार्टनर प्राप्त होता है। साथ साथ देखा गया है कि विवाह के उपरांत ऐसे लोगों का भाग्योदय ज्यादा होता है, खासकर जबकि वो लड़के की कुंडली हो।
ऐसे लोगों को कई बार लड़कियां भी होती हैं कि उनका जो है अच्छी तैयारियां हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो कैरियर के जिस पड़ाव पर पहुंचना चाह रहे थे उनको बात नहीं बन पा रही है। जब देखा जाता है कि विवाह होने के बाद उनका अच्छा भाग्योदय हो जाता है, उनको अच्छी तरक्की प्राप्त होती है। तो ये सेवंथ लॉर्ड का सेकंड हाउस पर बैठने की एक स्थिति है। अगर शुभ ग्रह हो तो वो बहुत अच्छा यहाँ पर जो है स्थिति बनाकर रखेंगे, बहुत अच्छा। लेकिन अगर वो यहाँ पर पावक ग्रह आपके इस तरह से होकर के बैठते हैं, तो ये हो सकता है कि उनके आपस के तालमेल को जो है यहाँ पर थोड़ा-सा दिक्कत करने का काम करे। विदेश यात्राओं और विदेश से धन आने के रास्ते ऐसे लोगों की कुंडली में बनते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं तृतीय भाव में अगर सेवंथ लॉर्ड बैठते हैं, यानी पराक्रम के भाव। अगर वह तृतीय भाव के अंदर बैठते हैं तो ऐसे जातक बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत से भाग्य निर्माण करते हैं, मेहनत से ये लोग आगे बढ़ते हैं, मेहनत ही इनका मुख्य हथियार होता है। और नौकरी और व्यवसाय ये दोनों में तरक्की करते हैं क्योंकि मेहनत इनके जीवन में बहुत ज्यादा होता है। यात्राओं का शौक रखना यह इनका एक शौक है और जिम्मेदारियों का बोझ इन लोगों पर अधिक रहता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं। पराक्रम, मेहनत खूब करते हैं और मेहनत से अपनी तस्वीर को बदलने का ये इन लोगों के अंदर क्षमताएं होती हैं। अगर आपका सप्तमेश चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस के अंदर बैठता है तो क्या योग बनेगा? अगर फोर्थ हाउस के अंदर जिन लोगों का सप्तमेश, मैंने आपको फिर से कह देता हूं, वो कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी भाव। भाव तो यह आपको मैं सीरियल वाइज बता रहा हूं, लेकिन कोई भी ग्रह आपका सप्तमेश हो सकता है। यानी सेवंथ लॉर्ड आपका शुक्र भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, शनि भी, कोई भी हो सकता है। लेकिन स्थितियां क्या बनेंगी जब यहाँ पर फोर्थ हाउस के अंदर अगर आपका सेवंथ लॉर्ड बैठता है तो? देखिए, सप्तमेश का चतुर्थ भाव में बैठ जाना, खासकर अगर मान लो मंगल आपका जो है सेवंथ हाउस का लॉर्ड यहाँ बन रहा है, तो ये निश्चित है कि उसकी दृष्टि मंगल की यहाँ पर प्रभावित करेगी सेवंथ हाउस को। लेकिन सुख संसाधनों में वह वृद्धि करने वाला होगा जब मंगल फोर्थ हाउस में, सॉरी, कोई भी सप्तमेश फोर्थ हाउस के अंदर बैठता है। चतुर्थ भाव में बैठना वह सुख संसाधनों में वृद्धि करने वाला होगा। साथ में प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य उन लोगों को बहुत ज्यादा फबने वाले होंगे। शादी के बाद इनका बहुत अच्छे से ये लोग ग्रो करते हैं, पार्टनर का पूरा सुख इन लोगों को मिलता है। लेकिन एक बात ये भी देखिएगा, अगर सेवंथ और फोर्थ हाउस के अंदर हो और क्रूर ग्रह, पापक ग्रह हो, पाप युति में बैठे हो, तो माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। और ये कह सकते हैं कि सास से तालमेल में ऐसे लोगों को दिक्कत होती है अगर वो स्त्री हैं तो। और अगर पुरुष की है तो उनके माता, उनके सास के स्वास्थ्य में यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर इस चीज़ को प्रभावित करेगा। और अगर जैसे कि मंगल की मैंने खासकर बात की तो उसकी चौथी दृष्टि यहाँ पर आपके लाइफ को भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं प्रभावित कर सकती है। पंचम भाव में सेवंथ लॉर्ड बैठते हैं तो क्या स्थिति बनती है? देखिए, वो अगर पंचम भाव में बैठेंगे तो यहाँ त्रिकोण भाव के पंचम भाव पर अब उनको बैठना बहुत अच्छा माना गया है। खासकर शुभ ग्रहों, तो यहाँ पर शुभ और अनुकूल संतान की प्राप्ति होती है, जीवन साथी अनुकूल होता है और प्रेम विवाह की संभावनाएं भी बनती है जब सेवंथ और फिफ्थ का कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है तो। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है कि पापक ग्रह अगर हों तो विवाह में विलंब और संतान की पीड़ा, संतान में बाधा पहुंचाने का भी वह काम करती है अगर इस प्रकार की यहाँ पर सिचुएशन बनती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दिमाग से काम करता है, दिमाग से ये पैसा कमाने का काम करता है, दिमाग से, इसीलिए ऐसे लोग अपने जीवन काल में बहुत अच्छे सफल देखे जाते हैं और सफलता इनके, ये सफलता के बिल्कुल चरम तक पहुंच जाते हैं जिनका सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस के अंदर बैठ जाता है। अगर सिक्स्थ हाउस के अंदर बैठता है तो क्या सिचुएशन बनती है? अगर सप्तम भाव में आपका कोई भी सप्तमेश अगर बैठता है तो सप्तम भाव के अंदर बैठना इसको बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। अगर ये सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ये विवाह में देरी करवा सकता है। साथ ही साथ अगर ये शुभ ग्रह हैं तो ये विदेश भेजने का काम कर सकते हैं आपको, या विदेश में सेटलमेंट की व्यवस्था बना सकते हैं। और अगर क्रूर ग्रह भी हैं तो भी यह विदेश जाने का संभावना तो बनाते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा-सा दिक्कत कर सकते हैं, आपके पार्टनर लाइफ को थोड़ा-सा डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और आपके पार्टनर को थोड़ा-सा स्वास्थ्य से भी गिरावट और कर्ज आदि भी लेना पड़ सकता है ऐसे लोगों को विवाह के उपरांत या विवाह के आसपास में। अगर वह सप्तमेश सप्तम में बैठ जाते हैं, सेवंथ लॉर्ड सेवंथ में बैठेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति इसको कहा जाएगा। ये केंद्र में और उसके अपने निजी घर में होंगे तो यह बहुत अच्छा यहाँ पर उनके लिए अनुकूल रहेगा।
ऐसे लोगों का दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है ऐसे लोगों को। व्यापार, रोजगार की बात करें तो बड़ा अच्छा रहता है। अपार धन, सफलताओं के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी, आकर्षण व्यक्तित्व ऐसे लोगों का देखा जाता है और सभी प्रकार के पार्टनरों का सुख मिलता है, चाहे वो अपने लाइफ पार्टनर की बात हो, लव पार्टनर की बात हो, बिज़नेस पार्टनर की बात हो। तो आपके कार्य क्षेत्र में भी जितने भी आपके जो मध्यस्थता जिन लोगों के साथ आपकी होती है, जो पार्टनर लाइफ आपकी रहती है वो बहुत अच्छे सूझबूझ और समझदारी के साथ होता है और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए ये लोग काफी अच्छे होते हैं। अगर सेवंथ लॉर्ड एट्थ हाउस के अंदर बैठ जाते हैं, ऐसे में क्या स्थिति बनती है? देखिए, लॉटरी, सट्टा, ऐसे काम ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा शुभ आता है, ऐसे में इनकी दिलचस्पी भी देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि जीवन साथी के प्रति उदासीनता, उनके स्वास्थ्य में गिरावट और जीवन साथी के साथ दुर्घटना, पार्टनर कोई भी हो उनके साथ में दुर्घटनाजन्य योग बनते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, इसमें शांति इत्यादि करवानी चाहिए और समय-समय पर इसका विचार करते रहना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसे ये सिचुएशन यहाँ पर बनती हैं, जबकि विदेश गमन की भी संभावना इसमें अच्छी बनती हैं। एक चीज और भी देखा जाता है, ऐसे जातक रिसर्च करने में अपने समय को संशोधन और ये कह सकते हैं कि जो रिसर्च किसी भी प्रकार की है, उसमें डीपली घुस करके ऐसे लोग अच्छा काम कर लेते हैं। अगर बात आती है कि नवम भाव के अंदर आपके सप्तमेश बैठते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है? अगर सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस के अंदर बैठे तो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ इसको कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी देखा जाता है कि यह विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा माना गया है। धर्म जो इनके पार्टनर होते हैं वो धर्म आचरण करने वाले होते हैं और धनवान, भाग्यवान ये बहुत अच्छे पाए जाते हैं। अच्छी नौकरी उनके पार्टनर को मिलती है, उनको खुद को भी अच्छी सिचुएशन उनकी होती है यहाँ पर। और अगर दसम भाव के अंदर सेवंथ लॉर्ड बैठ जाते हैं, सेवंथ का दसम के साथ एक कनेक्शन जब बनता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति को लाकर पैदा करता है। यहाँ पर ऐसे लोगों को खासकर देखा गया जब यहाँ पर मंगल बैठे हों, सूर्य बैठे हों, तो ये व्यक्ति को उच्च कोटि के विद्वान, धनवान, बड़े पदवान बनाते हैं। आईएएस, पीसीएस या बड़े राजनीतिक पद या बड़े संस्थाओं का कोई वो चीफ ऐसे लोग बनते हैं और वो काफी अच्छी भूमिका निर्वहन करते हैं। और कुल दीपक, क्योंकि मंगल को तो वैसे भी दसम में कुल दीपक कहा गया है, तो ऐसी स्थिति में ये सेवंथ लॉर्ड अगर यहाँ पर बैठते हैं तो बहुत अच्छा जीवन में व्यक्ति तरक्की करता है, बहुत अच्छे साथी और बिज़नेस, व्यापार या नौकरी जो भी करते हैं बहुत उच्च कोटि के करते हैं। नेम फेम उन लोगों को बहुत अच्छा प्राप्त होता है। अगर सेवंथ लॉर्ड एकादश भाव के अंदर बैठते हैं तो यह भी काफी अच्छी स्थिति कही जा सकती है। मल्टीपल तरीके से ऐसे लोगों के पास धनागम के साधन बनते हैं। जीवन साथी अच्छा मिलता है, ऐसे लोगों को अच्छी आमदनी वाला मिलता है। देश विदेश भ्रमण का ऐसे लोगों को शौक रहता है और अपने जीवन काल में सभी सुखों को अर्जित कर लेते हैं जिन लोगों का सेवंथ लॉर्ड 11वें भाव में बैठा हो। बात करते हैं द्वादश में जाने से सप्तमेश का क्या हो जाता है। सेवंथ लॉर्ड जब भी ट्वेल्थ के अंदर बैठते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ये आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए कहीं ना कहीं लॉस का कारण बनता है, क्योंकि भाव भी लॉस का ही है। इसलिए यहाँ पर चाहे आप जो है आप हेल्थ की बात करें, आप फाइनेंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं वैसे यहाँ पर मैं एक चीज और भी आपको कह देना चाहता हूँ। ये जितनी भी हमने बातें इस कुंडली के माध्यम से किया है, इसके इसको सामने रख करके किया है, इसमें एक चीज और भी हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि कुंडली विश्लेषण पूरे भाव पर प्रॉपर एक ही चीजों पर होता है और साथ में दशा और गोचर पर भी होता है। 3 पार्ट होते हैं, जबकि हम यहाँ पर सिर्फ सप्तमेश की ही बात कर रहे हैं। तो इस बात को हमें सदा सर्वदा समझना चाहिए। इसलिए जब भी द्वादश के अंदर ये बैठते हैं तो ये पार्टनर के जो है वहां पर उसकी हानि को दर्शाता है और एक से अधिक विवाह की संभावनाएं भी बनती हैं जब सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठते हैं। तो इसलिए ये था आज के कार्यक्रम में सप्तमेश के द्वादश भाव पर बैठने का फल।